कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमो नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सवसाहुणं नमो लोई वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवणी गण्य आर्यमा विशा श्री माता जी की, परम पूज्य श्रवणी आर्कर 105 विनय श्री माता जी की जय। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। रिज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। रूप में, रूप के अभिमान के संबंध में एक विचारक ने बहुत ही सुंदर कुछ लाइनें लिखी, कुछ पंक्तियां लिखी, कुछ शब्दों में सजोया है। हरी भरी कोमल कलियों और सुंदर समनों की गुच्छों से लदी हुई टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं। प्रश्न की प्रक्रिया को भीतर ही पचाकर संयत स्वर में तने ने कहा, हाँ बेटे, तुम बहुत सुंदर हो। सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त न हो पाया। वह अपनी महत्ता का स्वीकार तो चाहता ही है, दूसरे की हीनता स्वीकृति भी आवश्यक मानता है। और तुम कितने कुरूप हो जी। काला भूत सा रंग और खुरदरी खाल। छी। प्रतिक्रिया कंठ तक भर आई, फिर भी अपने आप को यथासंभव महसूस कर तने ने कहा, हाँ बेटे, तुम में मुझ में बड़ा अंतर है। मुझ में सौंदर्य नहीं है, पर जिस सौंदर्य पर तुम इतना इतरा रही हो, इतना अभिमान कर रही हो, उसका आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। मैं उसका जूठन तुम्हें ना दूं तो तुम्हारा सौंदर्य कुछ ही पलों में बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति अगर रूप को पाकर के उस रूप के अभिमान में, क्योंकि रूप तो तीर्थंकरों का भी नहीं रहा, रूप तो कामदेव जैसे महापुरुषों का भी नहीं रहा, रूप तो सुंदर सुंदर राजकुमारियों का भी ना रहा। तो हम
कैसे इस रूप में रह सकते हैं? हमारा रूप कहाँ स्थायी रह सकता है? यह जो रूप है ये मात्र इस चमड़ी का रूप है। क्योंकि ध्यान रखना, तन के गोरे आवश्यक नहीं कि निर्वाण प्राप्त कर ले, लेकिन मन के गोरे नियम से निर्वाण प्राप्त करते हैं। तन के काले रहे और मन से गोरे रहे तो निर्वाण की प्राप्ति होती है, और मन से काले हों और तन के गोरे हों तो नियम से नरक गति की प्राप्ति होती है। हम सभी भी इस रूप के अहम को छोड़ करके और निज स्वरूप में प्रवेश करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी से हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।